जोगी जटिल अकाम मन, अनग्न अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। इसकी हाथ की रेखाएं बता रही है इसका जो पति मिलेगा जोगी जटाधारी अकाम मन वाला। अब एक राजा की बेटी के लिए एक ज्योतिषी ऐसे वर की घोषणा कर रहा है। हम और आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करें, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारी बेटी हमसे बड़े घर में जाए। यदि हमारे घर 10,000 रुपया आता है तो बिटिया के ससुराल में 20,000 होना ही चाहिए। यदि हमारे घर 50,000 की आमदनी है तो बिटिया के यहाँ कम से कम 70 तो होना ही चाहिए। हमारे घर 5 बीघा खेत है तो बिटिया के घर 10 बीघा होना ही चाहिए। बिटिया बीए पढ़ी है तो दामाद कम से कम एमए होना ही चाहिए। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटी का विवाह अपने से ज्यादा संपन्न घर में कराए, इसीलिए तो लोग खेत बाड़ी जगह जमीन कर्जा पैसा लेकर के भी अपनी बेटी को अच्छा लड़का ढूंढ करके देना चाहते हैं। यहाँ नारद जी का एक ऐसा वर मिलेगा, इसके घर में न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, जोगी जटाधारी है। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, हर दोष का कोई न कोई निवारण होता है, हर ग्रह का निवारण है। आप बताइए कि मैं कौन सा यज्ञ कराऊं, कौन सा दान दूं, कौन सा पूजा करूं कि जिससे मेरी बेटी के भाग्य में लिखा ये वर बदल दिया जाए। नारद जी ने कहा कि बीच में मत बोलो, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, पूरा पहले सुनो। कहा कि जो मैं तुम्हें अवगुण बता रहा हूं कहाँ दिखाई देता है मुझे कि जे वर के दोष बखाने, जे वर के दोष बखाने, जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। शंकर के साथ हो जाए, जो अवगुण मैंने बताए सब शिव में दिखाई देते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर के साथ हो जाए तो किसकी मजाल है कि कुछ बोलेगा, क्योंकि सामर्थ्यवानों के पास दोष नहीं देखा जाता। पर शंकर भगवान ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बेटी को पाने के लिए तरस रहे हैं, इसके लिए भी तुम्हारी बेटी को ही प्रयास करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। यदि तुम अब चाहते हो कि तुम्हारी पुत्री का कल्याण हो तो उसे तपस्या के लिए भेजो। ऐसा कहकर के नारद जी पार्वती को आशीर्वाद देकर के चले गए। अब मैना रानी आ गई। मैना रानी का ज्ञान देखिए कि जब पति किसी से बात कर रहा है, कोई ज्ञानी व्यक्ति के साथ, तो बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाद में आप अपने पति से पूछ लीजिए, बतिया लीजिए। मैना रानी अभी नहीं आई, जब नारद जी चले गए तब आई। कहा कि नारद क्या कह रहे थे कि मेरी बेटी के लिए ऐसा वर जिसका न घर न द्वार, जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मनवाना होगा। कान खोलकर सुन लीजिए
कि जो घर पर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर पर कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। कन्या वर रहई कुमारी कंठ उमा मम प्राण प्यारी। नत कन्या घर भर मिले तभी विवाह कीजिएगा, नहीं तो हमारी बेटी चाहे भले कुमारी रह जाए, क्योंकि हे नाथ उमा मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। तो राजा हिमाचल ने कहा कि हे मैना सुनो, सूरज में शीतलता आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, चंद्रमा अग्नि प्रकट कर दे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नारद ने जो कह दिया वो रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि इनका नाम ही है ना रद्द। इनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती। इसलिए तुम शंकर को ऊपरी वेश में मत देखो। शंकर कौन है? शंकर देवाधिदेव महादेव है। यदि तुम बेटी का कल्याण चाहती हो तो जाओ तपस्या के लिए भेज दो। मैना रानी गई पार्वती जी को सिखाने के लिए कि तपस्या करने जाओ, लेकिन बेटी इतनी सुंदर है कह नहीं पाई। तो पार्वती जी ने स्वयं कहा कि सुनहु मात मैं दीख सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुवि प्रवर अस उपदेश मोहि माता। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि ब्राह्मण मुझे तपस्या करने के लिए जाने को कह रहे हैं। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मैं कहने आई थी इसने सपने में देख लिया। राजा हिमाचल को बताया है और माता पिता को समझा करके पार्वती जी चली तपस्या करने। कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। चलिए आज कथा का विश्राम यहीं पर, आगे की कथा कल पार्वती जी तपस्या में सफल होकर के लौटेंगी। भगवान शंकर के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ माता पार्वती का विवाह का दर्शन आप करेंगे। तो कल विवाह में भैया सब बाराती लोग सब धस के आइएगा। कल नाचना भी है और गिफ्ट भी लाना है कल, क्योंकि विवाह में खाली हाथ नहीं आना है। सब जिनको जो सामर्थ्य होगा कल आएंगे अपना सब ले दे करके। और आइए खड़ा हो जाइए, दो बार भगवान का नाम और फिर आरती। उठ जाइए माता, नजदीक आ जाइए सब लोग। आइए प्रेम से दो बार भगवान का नाम लिया जाए। आइए जरा नजदीक। हम अभी तक आप लोग को देखे भी नहीं है कि आप लोग कितना सुंदर लगती हैं। इतना दूर बैठती है तो कैसे देखें। आइए और नजदीक आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, जल्दी जल्दी आइए। हम बुला रहे हैं बहुत प्यार से। आइए